साथियों नमस्कार। कर्म रहस्य में आपसे विचार विमर्श और कुछ विशेष रहस्य आपके समक्ष रखे जा रहे हैं मित्रों, जो हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे। साथियों, कहा जाता है संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। मित्रों, प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। नंबर 1, स्वेच्छा पूर्वक। नंबर 2, अनिच्छा देवेच्छा पूर्वक। और तीसरी, परेच्छा पूर्वक। मित्रों, इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो साथियों उसके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छा पूर्वक हुई है। मित्रों, इसी प्रकार कोई दूसरा सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रभाव के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। मित्रों, इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उसके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा देव इच्छा पूर्वक हुई है। मित्रों, तीसरी घटना इस प्रकार है। किसी धनी व्यक्ति ने किसी को बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन का उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरों में उनका धन चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी होना यह प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। मित्रों, यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्यक्ष परिस्थितियाँ होती हैं। अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियामण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। मित्रों, दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म हुआ और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर अगाड़ी नए कर्म पैदा कर देंगे। मित्रों, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। मित्रों, प्रारब्ध के कर्म से मिलने वाले फल के 2 भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। मित्रों, क्रियामाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है
वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में प्राणी के सामने आता है। जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत हो जाता है, होता रहता है। यह परिस्थिति प्राणी को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। मित्रों, परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा ना जोड़ने में यह प्राणी सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मित्रों, जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। मित्रों, कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता या पुरुषार्थ की अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। मित्रों, उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है।